नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नहीं है और पूरी वैली आप देख सकते हैं। आज रात में हल्की हल्की बारिश हुई है तो पूरा जो है ना धुंध हट चुकी है। बहुत ठंडा लग चुका है आज। देखिए नॉर्मली ये बहुत एक्टिव रहते हैं बट आज देखिए ठंड के मारे कैसे सिकुड़ के बैठी है। और फिर इसको टुकड़े टुकड़े करके ज़रूरत के हिसाब से इसको जलाने के लिए बना लिया जाता है। तो जब बर्फ़ गिरती है वहाँ पहले गिरती है, मतलब वो एरिया पूरा वाइट हो जाता है। पी ले। और असल में क्या इनको अलग अलग बाल्टी में देना पड़ता है। मटर है और उसके नीचे सारे खेतों में आलू लगा हुआ है। आग सेक रहे हैं। ये अंगीठी है पहाड़ों की, जो पारंपरिक अंगीठी होती है। आ चुका हूं अपने दोस्तों के पास में। ये हमारे प्यारे बच्चे हैं बेला और लिली। कितनी ठंड हो रही है सर जी? वाह, ये देखिए चूल्हा भी जला हुआ है, हालांकि नहीं तो खाना सारा इसी बनता है। ये है हमारा गीजर। और अभी आप देख सकते हैं फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। ये फुहारे आप देख सकते हैं। दाल चावल आग सेकने में लगे हैं क्योंकि ऐसे में बाहर का कुछ भी काम नहीं हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नहीं जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जैसे कि आज जो मौसम बना हुआ ना, एकदम सुहावना मौसम बना हुआ और मतलब पूरे क्लाउड्स आ चुके हैं और जिसकी ज़रूरत थी वो आज लग रहा है कि बारिश हो जाएगी या बर्फ़ गिरेगी, हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ना बारिश हुई है ना बर्फ़ गिरी है। तो बहुत मतलब सभी लोगों को इंतज़ार है यहाँ पे बेसब्री से बर्फ़बारी का या बारिश का। मतलब दोनों में से कुछ भी हो जाए, बर्फ़ गिर जाए तो ये वेल एंड गुड, और अगर बारिश होती है तो ये भी बहुत अच्छा है। क्योंकि लगभग 3 या 4 महीने हो चुके जब से बारिश नहीं हुई और अभी स्थिति ऐसी हो चुकी, सब जगह पूरा ड्राई हो चुका है। मतलब जो खेतों को अभी चिलिंग आवर्स मिलने चाहिए थे, वो चिलिंग आवर्स खेतों में हमारी फसलों को, पेड़ पौधों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर बर्फ़ गिरती है या फिर बारिश होती है तो इससे ठंडक बढ़ेगी। और जो चिलिंग आवर्स की ज़रूरत होती है हर पेड़ पौधे को, जैसे सेब है, आलू है और खुमानी, नाशपाती, पुलम, आड़ू, जितने भी ये फल हैं और जितने भी फसलें हैं, इनको चिलिंग आवर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ठंडा इलाके तो यहाँ पे चिलिंग आवर्स का मिलना बहुत ज़रूरी है फसलों को। और चिलिंग आवर्स नहीं मिलेंगे तो फसलें अच्छी नहीं हो पाएंगी, प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आज जो है मौसम बना हुआ है बारिश का, तो उम्मीद करते हैं बारिश हो जाए। तो ऐसे में जब यहाँ पहाड़ों में मौसम बिगड़ता है ना, मतलब बारिश का मौसम बनता है ठंड के दिनों में, तो उसमें स्थिति ऐसी होती है कि पूरे दिनचर्या बदल जाती है। तो आज मैं आपको यहाँ की दिनचर्या दिखाने वाला हूँ, कैसे पहाड़ों में ठंड के दिनों में, ठंड के मौसम में, एक ठंड का दिन होता है उसको कैसे यहाँ पे झेलते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसी दिनचर्या रहती है। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। अभी सुबह का समय है और मौसम देख सकते हैं आप, एकदम सुहाना मौसम बना हुआ है। सामने आप क्लाउड्स देख सकते हैं, पूरे ज़मीन में क्लाउड्स आए हैं। मुक्तेश्वर की जो चोटी दिखती है ना, वो चोटी पूरी ढकी हुई है। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये मुक्तेश्वर शहर है और चोटी जहाँ पे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है ना, पूरी ढकी हुई है बादलों से। तो इस रेंज में ना, ये अराउंड 2500-2400 मीटर की रेंज है। तो यहाँ पे अक्सर क्लाउड्स रहते हैं। और जहाँ पे हम लोग अभी हैं, ये करीब उससे 300 मीटर नीचे लगभग है, मतलब 3 या 400 मीटर के लगभग नीचे हम लोग उससे हैं। और पूरी वैली आप देख सकते हैं। आज रात में हल्की हल्की बारिश हुई है तो पूरा जो है ना धुंध हट चुकी है, पूरा क्लियर विजिबिलिटी है। और साथ ही साथ में मौसम इतना अच्छा बना हुआ है, मतलब जिसकी सख्त ज़रूरत थी, जिस चीज़ को देखने के लिए लोग तरस रहे थे ना, करीब 4-5 महीने हो चुके बारिश नहीं हुई है, तो वो आज देखने को मिल सकता है। और हल्की हल्की बारिश हुई भी है, लेकिन उम्मीद है कि अच्छी बारिश हो, क्योंकि अच्छी बारिश की सख्त ज़रूरत बनी हुई है अभी यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे कैसी बारिश होती है। सुबह सुबह के समय तो सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं। काम मतलब जैसे लकड़ी वगैरह सब इकट्ठा करना, क्योंकि ऐसे में अगर बारिश होगी या बर्फ़ गिरेगी ना, तो 4-5 दिन तक का आराम हो जाता है। मतलब 4-5 दिन तक आप बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो जो लकड़ी वकड़ी जिसने काट के रखी होगी ना, तो उसको उठा करके अंदर घरों में सब लोग कर लेते हैं। तो सभी उसी काम में लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ज़मीन भी पूरी गीली है अभी, मतलब हल्की धुल्की बारिश हुई है, बहुत अच्छी तो नहीं, बट एक ही थोड़ा सा नमी वाली बारिश या फिर कह सकते हैं धूल हटाने वाली बारिश अभी हुई है। रात में अचानक से हल्की बारिश हुई है, मतलब कल से ही मौसम बना था, शाम से बादल आए थे, उसके बाद अचानक से हल्की बारिश हुई है रात में। और हमारे बेलालीन को भी बहुत ठंडा लग चुका है आज। देखिए नॉर्मली ये बहुत एक्टिव रहते हैं बट आज देखिए ठंड के मारे कैसे सिकुड़ के बैठी है हमारी बेला और लिली। दोनों का वही हाल है, मतलब आज ठंड बहुत हो चुकी है ना बेटा? ठंडा हो गया ना आज? अभी चलो तुम्हें आग सिखाएंगे, ठीक है ना बेली? है बेला? चलो ठीक है। तो ये बेचारे आज बहुत ठंड हो गई है, क्योंकि बाहर ना बहुत ठंडा हो जाता है। ऐसे में हम लोग तो अपने आप को कपड़ों से ढक लेते हैं, बट इनके लिए, पहले छोटे थे तो हमने इनके लिए कपड़ों की व्यवस्था की थी, लेकिन अब बड़े हो गए तो अब इनके लिए कपड़ों की भी कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। नीचे है ना, ये हमारे नीचे फार्म्स हैं पूरे, जहाँ पे आलू मटर वगैरह लगे हुए हैं। आज थोड़ा सा नमी हुई है, मतलब क्योंकि हल्की बारिश हुई है रात में, तो थोड़ा सा नमी हुई है।
बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी कैसी ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं। ये सारे पौधे देख सकते हैं जो पुलम, आड़ू और सेव के हैं ना, इनको विंटर के टाइम में चिलिंग आवर्स ही होते हैं, क्योंकि अभी 1 महीने बाद इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टाइम है जब चिलिंग आवर्स इनको प्रॉपर चाहिए होते हैं। अभी चिलिंग आवर्स नहीं मिलेंगे ना तो इनकी ग्रोथ भी ठीक नहीं होगी और जो प्रोडक्शन होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है तो ऐसे में सभी लोग ना लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि अगर बर्फ़ गिर गई तो 2-3 दिन 4 दिन के लिए पूरा समझ लीजिए चारों पूरा जितनी भी बाहर लकड़ियाँ होंगी सब कुछ, तो इवन बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे में लोग अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। ऑलरेडी विंटर के हिसाब से लोग अपने अरेंजमेंट किए रखते हैं, तो आमतौर पर व्यवस्था रहती है। बट यहाँ पे सारे लोग लगे रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसे अरेंजमेंट में। इधर चन्नर भाई भी है, पप्पन भी लगा हुआ है लकड़ी की व्यवस्था करने में, क्योंकि जाड़ा एकदम ठंड बढ़ चुकी है। तो ऐसे में लकड़ियों का अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। चन्नर भाई को देखिए कितना ज़ोर शोर से लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये हैं हमारे पप्पन भाई सुबह से लगे हुए हैं लकड़ी की व्यवस्था में। और बहुत अच्छा मेरे को लगा इन्होंने जो माला पहनी, देखिए कंठी माला धारण किए हुए हैं। ये हैं हमारे, कितनी सुंदर, मतलब कंठी माला धारण करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि तुलसी की माला है। तो चन्नर भाई ने यहाँ ऑलरेडी इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। चन्नर भाई क्या लगता है बर्फ़ गिरेगी कि नहीं? बर्फ गिरेगी फिर, जरूरत तो है। हाँ बिल्कुल है ना? यार, बर्फ़ गिर जाए तो मज़ा आ जाएगा यार। बिल्कुल। क्यों पप्पन भाई, बर्फ़ चाहिए? कितना ठंडा हो रहा है? कितना ठंडा हो रहा है बता दो यार। तो यहाँ से लकड़ियाँ, क्योंकि देखिए बारिश स्टार्ट हो गई थोड़ा थोड़ा, तो अब ये इसको घर में ले जा करके फोड़ेंगे। तो यहाँ से इस तरह से ये खेतों से, क्योंकि जो पुराने पेड़ होते हैं ना, जैसे आड़ू, खुमानी वगैरह, सेव वगैरह, पुराने जो पेड़ सूख जाते हैं उनको इस तरह से काट के ले जाते हैं। लगी ले जा करके इसको फिर रखेंगे अपने घर में, एक जगह स्टोर कर लेंगे और फिर इसको टुकड़े टुकड़े करके ज़रूरत के हिसाब से इसको जलाने के लिए बना लिया जाता है। तो ये रूटीन रहता है पहाड़ों में इस तरह से आम तौर पे लोगों का। अभी आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही बेसब्री से इंतजार था इस बारिश का, क्योंकि विंटर में जो बारिश होती है ना बहुत ही हल्की होती है, मतलब जो बूंदें होती हैं वो भी बहुत पतली आती हैं। तो ये असल में इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली ऊपर से जो ये आ रही है ना बारिश, ये बर्फ़ के फोहे आते हैं और यहाँ टेम्परेचर अभी इतना डाउन नहीं हुआ है कि यहाँ पे वो सेट हो सके, इसलिए ये बर्फ़ पिघल के आती है, इसलिए इसकी जो बूंदें होती हैं ना बहुत ही बारीक होती हैं। अदरवाइज़ जब नॉर्मली बरसात के दिनों की बारिश होती है ना बहुत तेज़ बारिश होती है और बहुत बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं। तो अभी जो ये आ रही ना, मतलब ऊपर का टेम्परेचर जो है, जितनी हाइट में बादल हैं वहाँ पे शायद ये बर्फ़ होगी, और वहाँ से जब नीचे आ रही है तो इस एरिया का टेम्परेचर अभी उतना उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है कि वो बर्फ़ यहाँ पे टिक सके, इसलिए यहाँ पे आके पिघल जा रहा है। तो सिमिलरली जैसे आगे आप देखेंगे ना, ऊपर का एरिया है ये पूरी वैली, और ऊपर जो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर वाला एरिया है वहाँ पे यहाँ की बजाय करीब 200-300 मीटर की ज़्यादा हाइट है। तो जब बर्फ़ गिरती है वहाँ पहले गिरती है, मतलब वो एरिया पूरा वाइट हो जाता है और फिर इस एरिया में धीरे धीरे वो सेट होना स्टार्ट होता है, मतलब जमना स्टार्ट होता है। क्योंकि जितना हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं उतना टेम्परेचर और थोड़ा सा ऊपर रहता है, मतलब यहाँ पे अगर देखें 1 डिग्री होगा ना तो ऊपर -1 या -2 डिग्री होगा। तो ये सारे खेत हैं अभी जहाँ पे सारे पौधे लगे हुए हैं और इनको ज़रूरत है अभी बर्फ़ की या बारिश की, बहुत सख्त ज़रूरत है। ठंड बढ़ चुकी है तो ऐसे में ठंड से बचने के लिए ये सगड़ी होती है ना, इसको हम लोग जलाते हैं। तो यही ऐसे में साधन होता है जो आग तापने का, क्योंकि ऐसे में होता क्या ना, बारिश जब होती है या विंटर के टाइम में जब बर्फ़ गिरने की संभावना होती है तो ऐसे में लाइट्स चली जाती है, तो हीटर वीटर कुछ चलता नहीं। वैसे भी हम लोग हीटर वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में अगर हीटर यूज़ करेंगे तो जब बर्फ़ गिरती है तो लाइट चली जाएगी, उस समय फिर हीटर चलेगा नहीं। तो इसलिए हमें ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब हमें ऐसी आदत डालनी पड़ती है कि हीटर के बिना काम चले, मतलब सगड़ी जला करके काम चले। तो ये मैं सगड़ी को जलाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। इधर कुछ लकड़ियाँ हैं हमारी, पीछे आप देख सकते हैं ये लकड़ियाँ हैं। तो यहीं पर से कुछ लकड़ी इसमें डाल करके इसको ले चलते हैं और फिर इसको जलाएंगे। ये सारी लकड़ियाँ हैं जो हमने पहले फोड़ कर रखी थी, लेकिन ये सारी ना अभी भीग चुकी हैं। ये हमने सुखाने के लिए रखी हुई थी,
क्योंकि जो कुछ पेड़ हमें हटाने होते हैं खेतों से, कि जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, उनको हटाने के बाद उनको काट के इस तरह से हम लोग लकड़ी बना लेते हैं। बाकी ये देख सकते हैं सेब की सूखी लकड़ियाँ हैं जो अभी काटनी बची हुई हैं। सेब की खुबानी के जो पेड़ पुराने सूख जाते हैं उनको इस तरह से यहाँ पे हमने रखा हुआ है स्टोर करके। मतलब ये अब काट के इसको टुकड़े बना करके जलाने के काम आएंगे। और कुछ और देख सकते हैं, ये लकड़ियाँ भी हैं जो हम लोग पेड़ों की छटाई करते हैं ना, छटाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है वो इस तरह से हम लोग स्टोर करके रख देते हैं एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पर से अब इसको हम लोग घर के पास में है तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसको उठा करके हम लोग जला लेंगे। तो ये सारी लकड़ियाँ मुझे सगड़ी के लिए चाहिए छोटी लकड़ियाँ, क्योंकि इसमें मुझे नीचे से छोटे लगाऊंगा। हालांकि सब गीले हुए हैं बट क्या कर सकते हैं, अभी कुछ ऑप्शन तो है नहीं, तो इसी तरह से इसको जलाना पड़ेगा। तो फटाफट से इसमें लकड़ी लगा लेता हूँ और फिर इसको हम जलाएंगे। फाइनली ये रेडी है। इसको ले चलता हूँ मैं नीचे घर में, फिर वहाँ इसको जलने की व्यवस्था करता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और इसमें अब हम रखेंगे ये, इसे हम लोग बोलते हैं गवर्नल। गवर्नल पता नहीं क्यों बोलते हैं, बट पहले से जब हम छोटे थे, हमारे दादाजी लोग के समय की बात है, तो उस समय से सब गवर्नल बोलते थे। इसमें अब हम डालेंगे कुछ इसमें जलाने के लिए, जैसे बकरियां होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बकरियां हमने कुछ इकट्ठी करके रखी हुई है। फिर ये हैं बकरियां, तो ये हमने पूरा इसमें इकट्ठी करके रखी हुई है। ये ऐसे में विंटर में काम आती है। विंटर में बकरी, मतलब हम लोग बकरी वैसे बोलते हैं, आमतौर पर इसे पाइन कोन्स बोलते हैं। तो इनको हम लोग जला करके मैं इसमें ले आता हूँ और फिर यहाँ पे इसको डाल देंगे ये गवर्नल के अंदर सगड़ी में यहाँ पे, तो फिर ये जल पड़ेगा। चलिए मैं ले आता हूँ फटाफट से इनको जला के। तो इसमें मैंने ये आग फिलहाल डाल दी है पाइन कोन को जला करके। अभी थोड़ा सा इसको समय लगेगा क्योंकि थोड़ा सा नमी है, लकड़ियाँ गीली है ना, तो इसको जलने में टाइम लगेगा। जब तक ये जलता है तब तक मेरे को लाना है पानी, क्योंकि ऐसे में नौले का पानी ले आता हूँ फटाफट से, क्योंकि बारिश होगी तो फिर पानी थोड़ा सा मटमैला हो जाता है। तो पहले मैं ले आता हूँ पानी, तब तक ये भी जल जाएगा। और जब पानी लेकर के आऊँगा, ठंड भी लगी होगी, तो ये होगा कि फटाफट से आग तब तक सुलगी होगी, आग भी सेक लेंगे। तो मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, 2 बाल्टी लेकर के, छोटी एक बड़ी, क्योंकि एक बाल्टी में पानी ज़्यादा रहेगा नहीं तो दूसरा हाथ खाली रहेगा, इसलिए दोनों बाल्टी से पानी ले आऊँगा। तो यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अपनी गौशाला के पास में। तो यहाँ पे हमारी गाय भी हैं, अंदर बंधी हुई हैं। तो यहाँ पे आया हूँ तो पानी भी देता हूँ उनको, क्योंकि ऐसे में बाद में फिर बारिश हो जाएगी तो पानी देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तो उनको पानी भी देता हूँ। फिर चलता हूँ मैं पानी देने के लिए। तो इधर एक ड्रम है जो हम लोग पानी उसमें रखे रहते हैं, गाय को देने के लिए इनको भर के रखते हैं। आज इनमें भी कम है, तो बारिश हो जाएगी तो उसके बाद इनको ही भरना पड़ेगा। मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। हालांकि ठंडा है तो गाय ठंडा पानी बहुत कम पीती है ऐसे में, मतलब विंटर के टाइम में गाय पानी बहुत कम पीती हैं, बट फिर भी इनको दे देते हैं। ये है हमारा गोट, जहाँ पे हमारी गौ माता रहती हैं। ये देखिए हमारी काली और लाली, और अंदर ही बनी है क्योंकि सुबह से हल्का बारिश वाला मौसम बना हुआ है। चलो मैं ट्राई करता हूँ दोनों को पानी देने का। ये ले लाली काली पी ले। असल में क्या, इनको अलग अलग बाल्टी में देना पड़ता है। ये काली को अलग से बाल्टी और दूसरी लाली के लिए अलग बाल्टी है, क्योंकि जैसे हम लोग इंसानों में होता है ना कि एक दूसरे का जूठा नहीं
खाते या नहीं पीते हैं, सिमिलरली वैसे ही गौ माता का भी है, एक दूसरे का जूठा नहीं पीते हैं। ये ले ले पानी पी ले। इसको आदत है शरीर को चाटने की, और ये ना छाले मार देती है पूरा, जिनकी जीभ बहुत खुरदरी होती है। कल तो इसने मेरी गाल में ही छाला मार दिया था और बहुत जलन हो रही थी, ब्लड भी निकल गया था इससे। चल पी ले पी ले, पी 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 ले पी ले। ये देखो शुरू हो गई ना चाटना। पी 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 पी। ठंडा बहुत है इसलिए पानी बहुत कम पी रहे हैं। चलो उठा लेता हूँ भी। हट जा काली, हट, रास्ते से हट जा, हट 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 जाओ 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 जाओ। बकेट फिलहाल यहीं पे रख देता हूँ, ये बारिश होगी ना तो ऊपर का पानी टपक के इसी में भरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपने नौले की तरफ। इधर हमारे गेहूँ लगे हुए हैं, इधर मेरे बाईं तरफ बिल्कुल धनिया लगा हुआ है, और सामने नीचे खेत में मटर है, और उसके नीचे सारे खेतों में आलू लगा हुआ है। तो ये छोटी सी पगडंडी है जो हमारे नौले की तरफ जाती है। अभी मैं पहुंचा हूँ ताऊ जी लोगों के घर पे। यहाँ देखिए किट्टू, देखिए इसको भी ठंडा लग रहा है, सॉल के ऊपर बैठी है, और इधर सभी लोग बैठे हुए हैं, मम्मी लोग, ताई जी लोग आग सेक रहे हैं। ये अंगीठी है पहाड़ों की, जो पारंपरिक अंगीठी होती है इस तरह से, और उसके मुंह पर देखिए गीजर भी लगा हुआ है जिससे पानी गर्म हो रहा है। ये टीन को काट करके बनाया गया है, जिसमें नॉर्मली पहाड़ों में पारंपरिक तरीके से पानी गर्म करने के लिए इसको बनाया जाता है। चूल्हे का कुछ अपना कारोबार भी चल रहा है बुनाई का, और उधर कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं। जो नॉर्मली पहाड़ों में विंटर के जो दिन होते हैं उनमें इस तरह से लोग बैठ करके आग तापते हैं, और सबका रूटीन क्या है ना, फिर गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ऐसे में और काम कुछ हो नहीं सकता है। बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मेरी पानी की बाल्टियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं घर की तरफ। तो फाइनली पानी लेके मैं वापस पहुँच चुका हूँ घर पे, बकेट्स अंदर रख दी। आपको दिखाता हूँ कैसी स्थिति हो चुकी है। जो आग मैं यहाँ पे जलाने के लिए रख के गया था पूरी तरह से सिलक चुकी है। ये देखिए पूरा इसमें आग सिलक चुकी है, और हाथ मेरे एकदम ठंडे हो गए थे, लाल पड़ गई ठंड से। अब इसमें आग ताप के थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये देखिए पूरी आग सुलग चुकी है, और इवन ये जल भी चुकी हैं आधी लकड़ियाँ इसकी, क्योंकि ये जो गवर्नर वाला तरीका है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे इसमें नीचे का हिस्सा ओपन रहता है ना, ये देखिए, तो यहाँ से हवा जो आती है सीधे इस होल के थ्रू ऊपर से पास होती है, तो इसको सुलगा देती है आग को। मतलब फूंक मारने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी सगड़ी सुलग जाती है, और इसको ना बहुत देर तक आप ताप सकते हो आराम से। तो चलिए ठंड है तो आप सब भी आग ताप लीजिए हमारे साथ। पहाड़ों में तो ये तरीका है ठंड से बचने का, तो आप भी ताप लीजिए हमारे साथ में आग। और उम्मीद करते हैं आज बर्फ़ गिर जाए, और बर्फ़ गिर जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सख्त जरूरत है इवन हमारे खेतों को, और हर व्यक्ति को। मतलब टूरिस्ट भी चाह रहे होंगे यार बर्फ़ गिर जाए तो पहाड़ों में चले घूमने, और यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि यार बर्फ़ गिर जाए तो एटलीस्ट हमारी फसलों के लिए सही हो जाएगा। तो हर किसी व्यक्ति को आस है, उम्मीद है बर्फ़ की। अब बर्फ़ नहीं भी गिरती ना, कम से कम बारिश तो हो जाए, क्योंकि 4-5 महीने हो चुके बारिश ही नहीं हुई है। बारिश नहीं होगी तो सारी खेतों की नमी ख़त्म हो जाएगी। जो फसलें बोई हैं, आलू है, मटर है, और जितने भी फल हैं हमारे ना, कोई भी नहीं हो पाएगा ढंग से। तो बारिश और बर्फ़ मतलब दोनों ही सख्त आवश्यकता है। तो आप भी प्रे कीजिए ना पहाड़ के लिए कि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाए, बर्फ़ गिर जाए, ताकि जो काश्तकार लोग हैं जो टोटली इस फसलों पर निर्भर होते हैं ना, उनके लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। अभी मेरे को ना एक और टास्क मिल चुका है। मैं हाथ में देखिए तिरपाल है, तिरपाल लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली हमारा ट्रैक्टर खेत में ही है, तो उसको ढकना ज़रूरी है। ऐसे में अगर बर्फ़ गिर गई और उसके बाद पाला गिरेगा ना, तो वो बहुत नुकसान कर सकता है ट्रैक्टर को। जो उसकी वायरिंग हो गई हो सकती है, या फिर जो भी उसमें रबड़ वाला प्लास्टिक वाला मटेरियल है
वो पाले से ख़राब हो सकता है, इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। और बारिश या बर्फ़ जो भी होगा उससे बचाने के लिए उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी सी पगडंडी है जो हमारे खेतों की तरफ जाती है, जहाँ पे हमारा ट्रैक्टर रखा हुआ है। यहाँ से देखिए रास्ता ऊपर गया और यहीं पे हमारा भूमिया थाना है, भूमिया जी का मंदिर। आगे बढ़ते हैं, उधर देख सकते हैं वो हल्का सा कुछ प्लास्टिक रखा भी है ट्रैक्टर के ऊपर। ये छोटा सा हैंडी ट्रैक्टर होता है पहाड़ों में। तो इधर ये ट्रैक्टर लगाया था कल, क्योंकि कल दिन में धूप थी अच्छी खासी, तो उसके बाद यहीं पे छोड़ दिया था क्योंकि अभी और ट्रैक्टर लगना था। ये हिस्सा देखिए पूरा ट्रैक्टर लगना है अभी भी, इसलिए छोड़ रखा था। ये पूरा खेत है जिसमें ट्रैक्टर लगना है। यहाँ पे है ट्रैक्टर, तो अब इसको ढकना है क्योंकि जो पन्नी इसमें लगी हुई है ये सफिशिएंट नहीं उसके लिए। तो मैं जो लेके आया हूँ उसको डाल देता हूँ इसके ऊपर। तो ट्रैक्टर को कवर करके वापस फिर से मैं जा रहा हूँ घर पे। तो बरसात में ना बहुत सारी चीज़ें सडनली हो जाती हैं, क्योंकि जैसे कि लकड़ियाँ इकट्ठा करना और घास इकट्ठा करना, उसको स्टोर करके रखना, और जो चीज़ें खेतों में पड़ी होती हैं उनको ढकना, कवर करना, ये सारी चीज़ें सडनली होती है क्योंकि बारिश का अनएक्सपेक्टेड रहता, कोई किसी को पता भी नहीं होता कि बारिश होने वाली है। ऐसे ही कल बिल्कुल साफ़ मौसम था एकदम, अच्छी खासी धूप थी, और आज ये स्थिति है। हालांकि इसकी ज़रूरत थी बहुत, सभी लोग प्रे भी कर रहे थे इसके लिए। तो अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वेल एंड गुड है, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर बारिश या बर्फ़ जो भी हो जाती है अभी। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस खेतों से अपने घर पे। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने दोस्तों के पास में। ये हमारे प्यारे बच्चे हैं बेला और लिली। तो इनको भी ठंडा हो रहा था, मैंने सोचा यार इन्हीं के पास में सभी ले चलते हैं, तो अब इनको भी थोड़ा सा ताप आएगा, है ना। तो ये दोनों ही एक्साइट हो चुके हैं जब से यहाँ पे सगड़ी आई है, थोड़ा सा क्योंकि गर्मी मिल रही होगी, वरना बहुत ही ठंडा मौसम है। तो ऐसे में इन बेचारों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो इसी तरह से हमारा रूटीन चलते रहता है। तो क्योंकि ठंड के दिनों में आग तापना ही एक मात्र ऑप्शन रह जाता है, तो आग ताप के ही ऐसे गुजारा करना होता है ना बेला, है ना लिली। और अभी हम सगड़ तात रहे हैं और सेठ जी भी आ चुके हैं हमारे बीच में। ये देखिए सेठ जी चाय की चुस्की लेते हुए। पहाड़ों में चाय ना बहुत फेमस है, मतलब पहाड़ों में चाय जैसे लोग नॉर्मली पानी पीते हैं शहरों में, जैसे पहाड़ों में लोग चाय पीते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, एक परंपरा ऐसी है, किसी घर में आप जाओ, अगर पहले पानी नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे चाय के लिए पूछा जाता है। शहरों में तो क्या पानी की पहले एक एटिकेट है कि भाई लोग पानी के लिए पूछते, बट यहाँ पानी की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ चाय की, अगर किसी घर में जाओ चाय की नहीं पूछी तो लोग नाम रखते हैं, भैया उसने तो चाय भी नहीं पूछी, भले ही पानी पिला दिया जाएगा, लेकिन चाय का बड़ा महत्व है। तो इतना ठंडा है, देखिए सेठ जी एक बार दिखाएंगे कितना ठंडा है। सेठ जी कितना ठंडा है एक बार बताना। बहुत बड़ी ठंड है यहाँ पर। मुंह से भाप निकाल के दिखाना एक बार, कितना ठंडा है एक बार दिखाओ। बहुत ठंडा है, मुंह से भाप निकाल के दिखाओ। मेरी भाप दिखी नहीं थी, सेठ जी की भाप बहुत दिख रही है। सेठ जी अभी चाय भी पी रहे हैं और साथ ही साथ में ठंडा हो रहा है। कितनी ठंड हो रही है सेठ जी? वाह, ये देखिए। तो ऐसे ठंड के दिनों में यहाँ गया ना, मुंह से भाप निकलने लगती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर शरीर के अंदर का टेम्परेचर अलग होता है। तो अंदर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मुंह से ना बहुत सारी भाप निकलती है। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है, नीचे देख सकते हैं ये फर्श पूरा गीला हुआ पड़ा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी है। तो सभी लोग इसी आस में हैं कि यार बारिश हो जाए, ठीक ठाक बारिश हो जाए, और या फिर अगर बर्फ गिर जाती फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये है हमारा किचन, यहाँ मम्मी लगी हुई है खाना बनाने में। ये धनिया है जो आजकल हमारे खेतों में तैयार हो रहा है, और इधर दाल चावल, क्योंकि ठंड के दिन है, मतलब आज ठंड हो चुकी है तो शॉर्टकट में गैस में आज सारा खाना बन रहा है। और ज़रा सारा खाना जो है चूल्हे में बनता है, चूल्हा भी जला हुआ है। इधर दिखाता हूँ आपको, देखिए चूल्हा भी जला हुआ है, हालांकि नहीं तो खाना सारा इसी में बनता है। तो ऐसे में ये है हमारा गीजर जिसमें पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। टिन को काट के इस तरह से बनाया गया है, और इसको एक्चुअली हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ना ये धुएं से काला हो जाता है। अगर इसमें हम पतीला रखें तो पतीला काला हो जाता है और जल के ना खराब हो जाता है, मतलब एक सीजन में एक पतीला पूरा खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी टिन को काट करके एक टेम्परेरी इस तरह से जुगाड़ बना लेते हैं ताकि विंटर कट जाए 2-3 महीने का जो होता है। और अभी आप देख सकते हैं फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। ये फुहारें आप देख सकते हैं बारिश की, और आज सुबह से ऐसे ही चल रहा है। मतलब बारिश हो रही है, रुक रही है, फिर हो रही है, फिर रुक रही है, कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है। मतलब एक बार ठीक से कॉन्स्टेंटली बारिश नहीं हो पा रही है, मतलब लगातार वाली बारिश जिसे कहते हैं। तो एक बार अगर 1-1.5 घंटे भी ऐसी बारिश हो जाए ना लगातार वाली, तो बड़ी अच्छी खासी नमी हो जाएगी सारे खेतों के लिए, क्योंकि अभी पूरे ड्राई हुए पड़े हैं। तो लगभग 1-1.5 घंटे की बारिश हो जाएगी, या फिर ऐसी ही बारिश पूरे दिन भर भी चलती रहेगी ना, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो अभी दोपहर का समय हो चुका है और वक्त हो चुका है लंच का। लंच भी रेडी है, दाल चावल। वैसे तो अमूमन जब भी ऐसा मौसम गड़बड़ाता है, मतलब बरसात का मौसम होता है, तो ऐसे में खिचड़ी बनती है शॉर्ट में, जो भी सबसे इजी तरीका होता है बनाने का। तो अभी क्या है, मौसम उतना ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, काफ़ी है, शुरुआत है हल्की सी। और अगर ये कन्वर्ट हो जाता है आगे कंटिन्यू बारिश में या फिर बर्फ़ में, तो फिर वही होगा, लोग सिंपल खिचड़ी बना के खाते हैं पहाड़ में, नॉर्मली जो भोजन चलता है। तो अभी आज घर में हम 2 ही लोग हैं, मम्मी और मैं, क्योंकि कैलाश वो अपनी ड्यूटी गया हुआ है कांग्रेस, और पिंकी गई हुई है अपने मायके, वहाँ पे कुछ संस्कार करना। मुझे भी जाना था, बट किसी कारण से मुझे कहीं और जाना था, तो वो बारिश में दोनों ही कैंसिल हो गए। चलिए लंच कर लेते हैं, आप भी हमारे साथ लंच कीजिए, पहाड़ का ट्रेडिशनल लंच। आज मौसम लगातार बदल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हल्की सी बूंदाबांदी रुक गई थी, और अभी दोबारा से फिर से शुरू हो रहा है बूंदाबांदी। तो आज का दिन पूरा सुबह से आग सेकने में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे सेठ जी भी हैं, चाची भी है, ताई भी है, मम्मी भी है, सभी लोग मस्त अपना आग सेकने में लगे हैं, क्योंकि ऐसे में बाहर का कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो हमारे पहाड़ों के जो पारंपरिक तरीके से इस तरह से ये सगड़ी रहती है, इसमें ये गवर्नर रख करके ऐसे आग सेकते हैं। जब ये सुलग जाएगा उसके बाद गवर्नर निकाल दिया जाएगा, और फिर मस्त होकर के सभी आग को सेकेंगे। अभी करीब दोपहर के 3:30-4 बज रहे हैं। तो अभी मौसम देख सकते हैं आप, हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। उम्मीद है बर्फ़ की या फिर बारिश की, जो भी हो, यहाँ पे फसलों के लिए बढ़िया हो जाएगा, अगर कुछ भी दोनों में से ठीक ठाक हो जाता है तो आज का हमारा पूरा सुबह से शाम तक का दिन ऐसे ही बीत रहा है, क्योंकि बरसात है तो ऐसे में कुछ भी काम संभव नहीं होता है, कोई भी बाहर का आउटर एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो पाती है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो ये देख सकते हैं पीछे आग जला करके, ये तीसरी बार इसको जला करके हम लोग आग सेक रहे हैं, क्योंकि अंदर जब तक चूल्हे में आग लगती है तब तक अंदर बैठे रहते हैं, और फिर जब उसकी आग खत्म हो जाती है तो फिर इस तरह से बाहर आकर के ये सब्जी जला करके इसको सभी लोग सेक रहे हैं। तो सुबह से अभी लगभग शाम हो चुकी है और रात होने को है, करीब 5:30 बज रहे हैं। और अभी मौसम आप देख सकते हैं इस तरह का बना हुआ है। सभी लोग इसी उम्मीद में हैं कि अच्छी बारिश हो जाए या फिर बर्फ़ गिर जाए। हम लोग भी सुबह से आग ताप रहे हैं और इसी उम्मीद में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी ही कोई अच्छी बारिश हो जाए या फिर बर्फ़बारी हो जाए, जिससे कि सारी फसलों के लिए, सारे काश्तकारों के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो आज का हमारा पूरा दिन इसी तरह से रहा। तो उम्मीद यही है कि कल तक सुबह हम अगर उठें और हमें बर्फ़बारी चारों तरफ वाइट लेयर मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा आएगा, मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम बारिश तो हो ही जाए, मतलब इतनी हमारी ऐसी हम लोग की सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।